हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है। बिफोर वी स्विच टू न्यूमेरिकल वी हैव टू रिवाइज और फॉर्मूले। जितने भी वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले हैं उनको हम लोग एक साथ देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो मेरा होगा वो मेरा फॉर्मूला रिवीजन होगा, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने पिछले देखे थे। सबसे पहले मैंने तो जो देखा था फेज डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये हमारा था फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका निकाला था। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे देखा था वो है एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था कि I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाइव। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी की इंटेंसिटी रिजल्टेंट, ठीक है। अब I मैक्स कैसे निकलेगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाथ डिफरेंसेस का कितना है n लैम्डा, ठीक है। अब I इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो कैसे निकाली जाएगी, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। पाथ डिफरेंसेस का क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब जो पाथ डिफरेंस होता है वो एक्चुअली हम लोग कैसे निकालते थे, एक्स डी बाई डी। अब यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात कर ले। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, नेक्स्ट इज डार्क फ्रिंजेस। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो x1 मुझे निकालना होगा तो क्या होगा लैम्डा डी बाई डी, x2 होगा 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। x3 क्या होगा 3 लैम्डा डी बाई डी, इस तरह से एंड सो ऑन। और डार्क फ्रिंजेस की कैलकुलेशन कैसे होगी, x1 डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d, x2 डैश क्या होगा यहाँ पे होगा 0.5, 3 बाई 2, 3 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। x3 डैश क्या होगा यहाँ पे 5 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डार्क फ्रिंजेस की कैलकुलेशन होगी। इनको जब आप कैलकुलेट करें तो 0.5 लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे होगा 1.5 लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे होगा 2.5 लैम्डा डी बाई डी। ये इसकी कैलकुलेशन होगी डार्क फ्रिंजेस की। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर निकालना होगा मुझे, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर होता है क्या है A1 बाई A2, एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है। अब ये आर होता क्या क्या है A1 बाई A2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 बाई I2। और अगर मुझे विड्थ रेशियो गिवन होगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इतने फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे रिमेंबर करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे विड्थ अगर निकालनी होगी, विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे हम लोग अगर फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। इनको आप एक बार देख के सब हम लोग फॉर्मूले में स्विच सारे न्यूमेरिकल्स इसके कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग इस पे आते हैं। न्यूमेरिकल इज yellow light of wavelength, yellow light of wavelength 6000 angstrom produces fringes of width 0.8 mm in YDSE experiment. What will be the fringe, what will be the fringe width if the source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between them between the slits is
डबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसे देखिए विड्थ, फ्रिंज विड्थ की जो कैलकुलेशन होती है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो जब इसकी फ्रिंज विड्थ 0.8 mm है तो इसकी वेवलेंथ कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम, वी विल चेंज 10⁻⁻10 डी बाई डी, ठीक है। तो इसकी जो फ्रिंज विड्थ आपको गिवन है वो है 0.8 mm। अब जो मैंने बाद में जब उसको रिप्लेस किया, ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो इसमें क्या होगा 7500 एंगस्ट्रॉम इंटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 डी बाई, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है स्लिट की इसमें स्लिट की डिस्टेंस जो है डबल की गई, तो मैंने यहाँ पे 2d कर लिया। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इनके रेशियो की, ठीक है। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, बीटा डैश, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू 7500, ठीक है। देखिए ये डी कैंसिल हो जाएगा, ये भी डी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी डी कैंसिल हो जाएगा, तब 7500 अपॉन 6000, यहाँ पे जो आएगा आपका 6000 मल्टीप्लाइड बाई 2, दो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 75/120, ठीक है। तो बीटा डैश आपको कैलकुलेट करना है, तो 75/120 इंटू 0.8, इसको यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, 4 2 8 300, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा पॉइंट, ठीक है, 1/2 विच इज 0.5 mm, बीटा डैश इज इक्वल टू 0.5 mm। इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली यहाँ पे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इफ द टू स्लिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू स्लिट्स in YDSE have width ratio 4:1, deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern, ठीक है। तो इसमें विड्थ रेशियो आपको क्या गिवन है, W1/W2 विच इज 4:1, ठीक है। ये होता क्या है विड्थ रेशियो, ये आपका R² के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। I1/I2 आपका कितना है, यही आपका विड्थ रेशियो कैसे होता है, I1/I2 के बराबर होता है, विच इज 4:1 विच इज इक्वल टू R²। तो I1/R² आपका 4 है, तो R आपका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू R+1 का होल स्क्वायर अपॉन R-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2+1 का होल स्क्वायर, 2-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ पे मेरे पास, तो I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इज इक्वल टू 9:1। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ द intensities at minima to the maxima in the YDSE is 9:25। देखिए इसमें पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा, ठीक है, 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, ठीक है। तो मुझे विड्थ का अगर रेशियो निकालना है, ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, ठीक है, आपको गिवन है I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा इज इक्वल टू, ये गिवन है 9:25, ठीक है। अब ये होता किसके बराबर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा इज इक्वल टू R+1, जस्ट मिनट, यहाँ पे R-1 और I अपॉन R+1, R-1 का होल स्क्वायर, R+1 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका 9/25। तो इसको जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो R-1 अपॉन R+1 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो 3R + 3 इज इक्वल टू 5R-5, ठीक है। तो 2R इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपके आ गई 4, ठीक
ठीक है। अब विड्थ रेशियो क्या होता है, W1/W2 इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो W1/W2 आपका क्या हो जाएगा 16:1। ये आपका विड्थ का रेशियो आ गया। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है, बिफोर वी स्विच टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे सपोज एंगुलर सेपरेशन अगर पता करना है, जैसे सपोज ये आपका जैसे ये स्क्रीन की जो बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लिट्स का आपका जो सेपरेशन है वो कुछ इस तरह, जैसे यहाँ से जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट गई यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो गई, तो ठीक है, तो जो इसका ये जो सेंट्रल से ये जो डिस्टेंस होगी पहली डार्क फ्रिंज की, तो 3λd/d होगी यहाँ पे, ठीक है। 3λd पहली ब्राइट फ्रिंज की जो सेपरेशन होगी थी, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा d। तो अगर मुझे इसका एंगुलर सेपरेशन देखना है तो कैसे मैं देख सकती हूँ उसको, थीटा इज इक्वल टू 3λd/d/d। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी रेडियस हो गई d, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 3λ/d। इस तरह से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर द ब्राइट फ्रिंज λ/d। यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो λ/d, फिर थीटा 2 की 2λ/d, थीटा 3 की क्या होगी 3λ/d। इन द सेम वे अगर मुझे डार्क फ्रिंज की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो अगर मुझे डार्क फ्रिंज की कैलकुलेशन करनी तो कैसे करना है, फोर्थ डार्क फ्रिंज कैसे होगा, थीटा 4 इज इक्वल टू 3.5λ/d। देखिए आर्क अपॉन रेडियस से हमारा जो नीचे वाला जो कैपिटल डी वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डबल स्लिट experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on an screen placed 1 meter away. The wavelength of light used 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe? Angular width of the fringe if the entire experiment apparatus is immersed in water. Take refractive index of the water. Take refractive index of water is 4/3। ठीक है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है वो है 4/3। तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, λ/d/d। अगर मुझे एंगुलर विड्थ निकालनी है तो λ/d हो जाएगा। अब लैम्डा डैश देखिए हमने बस वाटर में इंसर्ट किया है तो इसमें लैम्डा डैश हो जाएगा आपका λ/μ। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस लैम्डा और इसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब हम बीटा नॉट निकालेंगे यहाँ पे तो λ/d होगी तो वो π/900 होगी। अब बीटा डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो λ'/d विच इज λ/μd। ठीक है, बीटा नॉट अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 0.2 डिग्री है आपको गिवन है, इसको रेडियन में पहले चेंज करें, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई π/180, तो 0.2/10 इंटू π/180, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा π/900 रेडियन। ठीक है, ये डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब बीटा नॉट डैश, ये बीटा नॉट डैश अपॉन बीटा नॉट विच इज λ/μd
अपॉन लैम्डा बाई डी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा नॉट डैश अपॉन बीटा नॉट इंटू 1 बाई म्यू। ठीक है, तो बीटा नॉट डैश आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीटा नॉट आपका कितना आया, पाई बाई 900, और म्यू आपका गिवन है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंसिल इसको कर दे सकते हैं, पाई बाई 1200 रेडियंस, ये आपका रेडियंस में था, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं, पाई बाई 1200, दिस इज बीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 1200 रेडियन। इसको डिग्री में चेंज करना हो, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पाई बाई 180, तो यहाँ पे 180 बाई पाई से करेंगे तो हम लोगों का डिग्री में आंसर आ जाएगा। जैसे 0.2 डिग्री आपका गिवन था, वैसे इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये भी हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट, इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 2 स्लिट experiment with monochromatic light fringes are obtained on a screen placed at some distance D from the slits, if the screen is moved 5 multiplied by 10 to the power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 multiplied by 10 to the power minus 5 meter if the distance between the slits 10 to the power minus 3 meter. Calculate the wavelength of light used. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखिए क्या गिवन क्या है यहाँ पे वैल्यू। तो सबसे पहले जो हमारा जो स्क्रीन जब खिसक गई तो उसके बाद जो उसकी नई डिस्टेंस आई, पहले तो थी डी। ठीक है, यहाँ पे पहले जो स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस थी डी थी, फिर बाद में हो गई डी डैश, तो कम हो गई, तो डी माइनस डी डैश आपको गिवन है 5 × 10⁻³ मीटर टुवर्ड। ठीक है, तो इसकी फ्रिंज विड्थ तो जो होता है फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी होता है, और उसके बाद खिसकाने के बाद जो उसकी फ्रिंज विड्थ हो गई लैम्डा डी डैश बाई डी, क्योंकि कैपिटल डी में चेंज आया है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या हम लोग इसको जो है अगर डिफरेंस कर दें, ठीक है, आपको क्या दिया है फ्रिंज विड्थ में जो डिफरेंस आया है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ये क्या करें, हम लोग यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालें, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस कितना दिया, 10⁻⁵ लैम्डा 5 × 10⁻² अपॉन 10⁻⁻3। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ अपॉन 5 × 10⁻², 10⁸ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू 0.6 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0.6 माइक्रोन, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये निकल के आती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।